नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। आज के इस वीडियो सेशन में हम सब केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में बात करेंगे और इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है तो कौन से विभाग कौन से मंत्री को दिया गया है। तो ये हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो आप बिना स्किप के एंड देखिएगा। और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है। नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये सभी को पता है आपको। लेकिन अभी जो हाल ही में मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उनमें जो विभाग का बंटवारा हुआ है उसके बारे में हम मेनली देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रक्षा मंत्रालय की। तो रक्षा मंत्रालय का जो जिम्मा है वो राजनाथ सिंह के जिम्मे है। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री का जो पद संभाल रहे हैं वो अमित शाह संभाल रहे हैं। नितिन गडकरी को सड़क और परिवहन मंत्रालय दिया गया है। निर्मला सीतारमन जो है वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री बनाई गई हैं और ये पहले से कार्यरत हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि मंत्रालय दिया गया है जो कि पहले से ही है। ठीक है, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय संभाल रहे हैं और अर्जुन मुंडा जो है आदिवासी कल्याण मंत्री का पद संभाल रहे हैं। और मंत्रिमंडल की अगर हम बात करते हैं, ये सभी कैबिनेट मंत्री हैं। और स्मृति ईरानी की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्री इनको दिया गया है। पीयूष गोयल जो कि पहले रेल मंत्री थे, अब इनको सिर्फ वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और साथ ही साथ कपड़ा मंत्री भी इनको दिया गया है। याद रखिएगा, पहले ये रेल मंत्री थे। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं और पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक थे और स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन। अब ये बन गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। प्रहलाद जोशी जो है संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री बनाए गए। इनको 3 मंत्रालयों का जिम्मा दिया गया है। नारायण राणे जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इनको जो पद मिला है वो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इनको दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और इस बार जो है हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और इनको केंद्र में जगह मिली है और इनको बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री और आयुष मंत्री बनाया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाए गए हैं जो कि पहले से कार्यरत हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का विभाग दिया गया है। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री के कैबिनेट मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि एमपी से बिलोंग करते हैं और राज्यसभा सांसद हैं, इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। आरसीपी सिंह इनको इस्पात मंत्री दिया गया है। ठीक है, इस्पात मंत्री बनाया गया है। और अश्विनी वैष्णव जो हैं ये काफ़ी चर्चा में, याद रखिएगा, ये वैसे सांसद हैं जो कि विपक्ष के वोट से जीत कर आए हैं। ठीक है, राज्यसभा में। और इनको रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। और याद रखिएगा, रेल मंत्री पहले कौन थे? पीयूष गोयल थे। और संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री की बात करें और कानून मंत्रालय की बात करें तो रविशंकर प्रसाद के पास था और इनको इस्तीफा दिलवाया गया और उसके बाद अश्विनी वैष्णव को यह जिम्मा दिया गया है। पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय इनको दिया गया है। और गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो जल शक्ति मंत्री पहले से ही बने हुए हैं। ठीक है, किरण रिजिजू जो हैं ये पहले खेल मंत्रालय देख रहे थे, लेकिन अब इनको कानून मंत्री और संस्कृति मंत्री बनाया गया है। यानी कि कानून का जो जिम्मा है और संस्कृति का जो जिम्मा है किरण रिजिजू को दिया गया है। आरके सिंह का जो मंत्रालय है वो है ऊर्जा मंत्रालय। हरदीप सिंह पुरी जो थे पहले उड्डयन मंत्रालय के जिम्मा संभाल रहे थे, लेकिन अब इनको पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया है और ये मंत्रालय पहले जो था धर्मेंद्र प्रधान के पास था। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य और रासायनिक उर्वरक मंत्रालय इनको दिया गया है और ये हर्षवर्धन के स्थान पे इनको यह विभाग दिया गया है। भूपेंद्र यादव श्रम मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय का इनको जिम्मा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महेंद्र नाथ पांडे इनको भारी उद्योग मंत्री बनाया गया है। पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय इनको दिया गया है। जी किशन रेड्डी को पर्यटन मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। अनुराग ठाकुर जो कि वित्त राज्य मंत्री थे, जो कि अब इनको अपग्रेड करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, युवा और खेल मंत्रालय भी इनको दिया गया है। ठीक है, जो कि पहले किसके पास था? किरण रिजिजू के पास था। अब हम बात करते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की। तो इसमें जो मंत्रालय दिया गया है वो दिया गया है राव इंद्रजीत सिंह को सांख्यिकी और कार्यक्रम पर्यावरण मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार।
योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में भी राज्य मंत्री बनाए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और पीएमओ के राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अब राज्य मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो इसमें श्रीपद नाइक हैं, जो कि बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, साथ ही साथ पर्यटन मंत्रालय में भी राज्य मंत्री हैं। वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें तो इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। प्रहलाद सिंह पटेल जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अश्विनी कुमार चौबे, इनको उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भी राज्य मंत्री बनाया गया है। अर्जुन राम मेघवाल इस संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं और संस्कृति मंत्रालय के भी राज्य मंत्री बनाए गए हैं। जनरल वीके सिंह, जो कि सेवानिवृत्त है, रिटायर हैं, इनको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। कृष्णपाल, जो कि विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री, भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ये सभी जो मंत्रालय हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, दानवे राव साहेब दादा राव रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं, साथ ही साथ कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री और खान मंत्रालय में भी राज्य मंत्री इनको बनाया गया है। रामदास अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, साध्वी निरंजन ज्योति उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिम्मा इनको दिया गया है। डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, जो कि काफ़ी चर्चा में रहते हैं, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। नित्यानंद राय, जो कि बिहार से हैं और इनको गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अनुप्रिया सिंह पटेल वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। एसपी सिंह बघेल कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो राजीव चंद्रशेखर, जिनको कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री इनको बनाया गया है। अब देखिए, अगला जो यहाँ पे आता है राज्य मंत्री, वो आता है शोभा करंदलाजे, जो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाई गई हैं। भानु प्रताप सिंह वर्मा, जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। दर्शन विक्रम जरदोस, जो कि कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री और साथ ही साथ रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। वी मुरलीधरन, जो कि विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त किए गए हैं। मीनाक्षी लेखी विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाई गई हैं। सोम प्रकाश, इनको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिम्मा दिया गया है। रेणुका सिंह सरुक्ता, ये जो है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री बनाई गई हैं। रामेश्वर तेली पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री, साथ ही साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त किए गए हैं। कैलाश चौधरी, इनको कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिम्मा दिया गया है। अन्नपूर्णा देवी, जो कि कोडरमा से सांसद हैं बीजेपी की, और इनको शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। ए नारायण स्वामी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिम्मा इनको दिया गया। कौशल किशोर आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसमें राज्य मंत्री इनको बनाया गया है। अजय भट्ट रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त किए गए हैं। BL वर्मा, देखिए, इनको उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है, साथ ही साथ सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री भी इनको बनाया गया है। अजय सिंह गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, देवुसी चौहान संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री और भगवंत खुबा, इनको नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा में राज्य मंत्री, साथ ही साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री इनको नियुक्त किया गया है। कपिल मोरेश्वर पाटिल, इनको पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। प्रतिभा भौमिक, इनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर सुभाष सरकार, इनको शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है, बनाया गया है। डॉक्टर भागवत किशन राव कराड वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त किए गए हैं, बनाए गए हैं। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
बनाए गए हैं। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, इनको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। विश्वेश्वर टुडू, जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। शांतनु ठाकुर, बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। कुछ और जो लिस्ट है उनको अगर हम देखें तो डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई, इनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और साथ ही साथ आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री का ओहदा दिया गया है। जॉन बारला, अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। डॉक्टर एल मुरुगन, इनको मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री, साथ ही साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री का ओहदा दिया गया है। उसके बाद आता है निशित प्रमाणिक, इनको गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से जो मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और इनमें नए नए चेहरे जो शामिल हुए उन सभी की सूची हम लोगों ने यहाँ देखा। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रालय का पूरा यहाँ पे हम लोगों ने स्वरूप देखा। तो इससे आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप इसे जरूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो।